हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं मल्टीपल सब्जेक्ट में, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड सभी तरह के इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट देते रहता हूँ। सो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज इससे पहले वीडियो में कंटिन्यू करें आगे बढ़े मैं बता दूं कि अगर आप यूजीसी ने जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो बिना पैसे खर्च किए किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है, बिकॉज मैंने भी अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के ताकि आपका नेट जेआरएफ एक ही अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, तो आप चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। ओके, तो वैसे देखिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये आई हुई हैं छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से, और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं और लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने की मैं पहले वो दिखा देता हूँ आप सभी को, फिर हम बात कर लेंगे क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 14 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी दैट विल बी 23 एंड इसके बाद गाइस जो आपकी हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट रहेगी दैट विल बी 28 फरवरी 2026। मतलब इससे पहले पहले आपको हार्ड कॉपी सेंड कर देनी है। पर जो फीस पे करनी है एप्लीकेशन फीस, कैंडिडेट्स हैव टू पे एप्लीकेशन फीस ऑफ 2500 एंड 2000 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो फीस है थोड़ी सी हैवी है, बट एनीवे अब हम बात कर लेते हैं गाइस की जो आपकी सब्जेक्ट में वैकेंसीज है उसमें, और यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो वही है कि जो हर जगह होती है, लाइक आपने पीजी कर रखा हो प्लस मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तो सारे ज़्यादातर जो पीपल है यहाँ पर जो मेरे चैनल पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करते हैं, बिकॉज एसोसिएट एंड प्रोफेसर में दोनों में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है प्लस पीएचडी कंपलसरी होती है। तो अर्थशास्त्र के केस में एक वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एससी की है और एक अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसके अलावा प्रोफेसर में एक वैकेंसी है एससी की, और एसोसिएट में भी एक वैकेंसी है। अंग्रेजी में वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो है ही नहीं, एसोसिएट में और प्रोफेसर में है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की है एक वैकेंसी जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दो वैकेंसी है। गणित में भी दो वैकेंसी है, एक ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस की है। जीव विज्ञान में है एक वैकेंसी ओबीसी की। पत्रकारिता एंड जनसंचार में है एक एक वैकेंसी, दो वैकेंसी है। पेंटिंग में है एक वैकेंसी। फार्मेसी में है दो वैकेंसी है, एक ओबीसी और एक जनरल अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की है। बायोटेक्नोलॉजी में कोई वैकेंसी नहीं है। भौतिक विज्ञान में है दो वैकेंसीज। इसके अलावा योगा में है रसायन विज्ञान, विधि, व्यवसाय प्रशासन, शिक्षा विज्ञान, सतत शिक्षा एवं प्रसार, और संगीत और हिंदी, इसमें भी वैकेंसी है। एसटी में एक वैकेंसी आ रखी है। तो ये लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है इसमें तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए। हम आपके सभी की कमेंट पढ़ते हैं, और हम ट्राई करेंगे फ्यूचर में कि अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो उसके रिगार्डिंग हम आपको जरूर अपडेट देंगे। तो अपने सब्जेक्ट का जो नेम है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सिंपल तरीके से कमेंट कर दीजिए बस। बाकी हम फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं उनको हम टाइम से अपडेट दे सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो जैसे कि मैंने बताया कि जो एलिजिबिलिटी है वो वही है, मिनिमम पीजी प्लस नेट। अच्छा, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा सा इस तरीके से है। फेज 1 और फेज 2 दो फेज में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फेज 1 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर देखा जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट दिए जाएंगे आपको कि आपने ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया है, पीजी में कितना किया है, नेट जारी कर रखा है, रिसर्च पेपर लेकर रखे हैं, फिर पीएचडी कर रखी है, तो उसके बेसिस पे एपीआई स्कोर बनता है वो होगा। इसके अलावा रिटन टेस्ट भी रखा गया है ताकि आपके सब्जेक्ट नॉलेज को असेस किया जा सके। 40 मार्क्स का वो रहेगा। तो टोटल जो होंगे 140 मार्क्स में ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले फेज में जो शॉर्टलिस्ट होगा वो फेज 2 तक पहुंचेगा। फेज 2 में आपका असेसमेंट होगा टीचिंग इन स्किल्स का, मतलब आपका डेमो लिया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास में, और ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में उसके 20 नंबर होंगे, और इंटरव्यू के भी यहाँ पर 10 नंबर रखे गए हैं। तो इन सभी के बेसिस पे जो है आपका बनेगा एक मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है कंप्लीट तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर टेबल गिवन है कि किस बेसिस पे एपीआई स्कोर आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने पीएचडी कर रखी है, नेट जेआरएफ कर रखा है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे।
रिसर्च पेपर लिख रखे हैं तो आपको 2-2 नंबर मिलते हैं, हर एक रिसर्च पेपर के 10 नंबर तक आप गेन कर सकते हैं रिसर्च पेपर के थ्रू। आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके भी पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसके पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई है। अच्छा, मैं बता दूंगा इसकी, अगर देखो हर जगह मिनिमम एलिजिबिलिटी तो नेट ही होता है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके इसी वजह से हमने आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं फॉर जून 2026 एग्जाम। तो आप इसमें इनरोल करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है अभी, फ्लैट 10% डिस्काउंट प्लस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है सभी कोर्सेज में। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाते हैं देखने को। तो जो आपकी तैयारी है मिनिमम एफर्ट लगा करके आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं अपने अंदर। सो गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।